फरीदाबाद के बाल भवन से लाइव हूँ। एक बहुत बड़ी खबर बताते हैं आपको। आपने देखा होगा एक फिल्म द केरला स्टोरी, और ये सच फिल्म है। फरीदाबाद से अभी बताते हैं, बहुत बड़ी खबर है। अब पूरी खबर देखें आप जो है, अभी बात करते हैं। तमाम हिंदू नेता यहाँ मौजूद हैं। ये देखें, विजय हिंदू और पुलिस सब हैं यहाँ जो है। ये देखें फरीदाबाद क्या क्या हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी आपके साथ? शुरुआत में जो आमिर की बहन थी नेहा, आमिर कौन है? आमिर एक मोमडन लड़का है। कहाँ रहता है आमिर? ये पहले रहता था हमारी गली में रहता था ये। और इसका मतलब कि इसकी बहन उसने मेरी फ्रेंडशिप कर ली पहले मुझसे। अच्छा। फिर इसने अपने भाई से मेरी फ्रेंडशिप करवाना चालू कर दिया। ये लोग मुझे धीरे धीरे मेरे घर पे आते जाते थे और अपने घर पर बुलाते थे। इन लोगों ने मेरे साथ क्या करा, मुझे 1 महीने बाद ये लोग मौलाना पर लेके गए। अच्छा, मौलाना के पास लेके? हाँ। उसने मतलब उधर से मुझे इन्होंने ताबीज वगैरह दिए और धर्म परिवर्तन का प्रेशराइज करने लग गए। फिर एक दिन आमिर मुझे अपनी भाभी के घर लेके जाता है, मतलब कि मेरा माइंड वॉश कर दिया था इन लोगों ने पूरी तरह से। घर से ये लोग मुझसे पैसे वगैरह मंगवाने लग गए थे। तो मैं इसको हर चीज देने लग गई थी, अपने घर से पैसा वगैरह सब देती थी। अच्छा। इन लोगों ने जहाँ पे आमिर की जो बहन थी वहाँ पे नेहा मौजूद थी उसकी भाभी के घर पे। तो आमिर मतलब कि मेरे साथ ना जबरदस्ती करना चाह रहा था। तो मतलब मैंने उससे लड़ने लगी। तो उसकी बहन ने क्या करा, मतलब कि अपने साथ ही अपने भाई से मिलकर मेरे साथ जबरदस्ती करवा दी। मेरे को हाथ पकड़ लिया उसने। उसके बाद उसने मेरी वीडियो फोटोज खींच ली अपने भाई के साथ गलत। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेलिंग करने लग गए, दोनों भाई बहन, उसकी पूरी फैमिली, कि अगर तू मतलब कि हमारे पास नहीं आएगी, हमसे मिलने नहीं आया करेगी तो हम तुझे मार देंगे और ये तेरी हम वीडियो फोटो वायरल कर देंगे पूरे समाज में, और तेरे पेरेंट्स की भी कोई इज्जत नहीं रहेगी। फिर धीरे धीरे करके आमिर मुझे इसी ब्लैकमेलिंग से बुलाता रहता था। तो उसने मतलब बार बार अपने रूम पर बुलाता था और मैं जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, जब 14 मार्च की रात को वो यहीं पे रहने आ गया था आमिर, 28 फरवरी को। अच्छा। आमिर रहने आ गया तो उसने हमारी कॉलोनी में कमरा लिया था। कमरा लेने के बाद वो क्या कहते हैं, मुझे उसी फोटो वीडियो की ब्लैकमेलिंग करके रोज कमरे पे बुलाता था। 14 मार्च की रात को मतलब कि मेरे घर वालों को सूचना मिली और कि आपकी लड़की यहाँ पे मौजूद है। फिर मेरे घर वालों ने बजरंग दल वालों को, हिंदू संगठन को इन्फॉर्मेशन दी कि हमारी लड़की ऐसे ऐसे लव जिहाद के चक्कर में फंस चुकी है। तो उसने मतलब कि मुझे ऐसे बोला, उसको मुकदमा दर्ज हुआ। फिर मतलब वो मेरे ऊपर प्रेशराइज करने लग गई। जब उसके मुकदमा दर्ज हुआ तो उसकी बहन से मेरा कॉन्टैक्ट होने लग गया। अच्छा। तो उसका कॉन्टैक्ट हुआ तो उसने मुझे प्रेशराइज करना चालू कर दिया कि जो तो भूल गई, तेरी फोटो वीडियो हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है, और अगर तूने हमारी भाई की गवाही नहीं दी या हमारा साथ नहीं दिया तो हम तेरी ये फोटो भी वायरल कर देंगे, तुझे मार डालेंगे हम। उसके बाद वो मुझे बहला फुसला के 5 अप्रैल को अपने साथ ले गई नागलोई। उसके साथ उसका एक जो था जीजा पुलिस वाला है, वो भी नवाब, वो भी मतलब कि उसके साथ आया था मुझे लेने के लिए। वो मुझसे मतलब कि रोड पे ही हरकत करना चालू कर दी, उसने बदतमीजी करना मुझसे चालू करी थी। पुलिस वाले ने? हाँ जी। अच्छा, कौन से थाने में तैनात था दिल्ली में? वो दिल्ली में रोहिणी थाने में काम अच्छा, करता है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। उसके बाद वो लोग मुझे मतलब कि 2-3 महीने उन्होंने मुझे सही से रखा अपने भाई के लिए। धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक नागलोई में कमरुद्दीन नगर में मुझे अलग रूम पे शिफ्ट करवा दिया। वहाँ पे नवाब और नेहा अकेले आते थे और मुझे मतलब कि ऐसे मारते पीटते थे कि तू धर्म परिवर्तन कर, तू नमाज पढ़, और मुझे ताबीज ला के पहनाते थे। उन्होंने मतलब मुझे नमाज पढ़ना वगैरह चालू कर दिया, मेरा पूरा धर्म परिवर्तन माइंड वॉश करना चालू कर दिया था। मुझे बुरखे में कोर्ट में लेके जाते थे, वकीलों से मिलवाते थे। और जो पुलिस वाला नवाब था, मतलब वो और उसकी बहन जो है वो मेरे सामने गलत संबंध बनाते थे। अच्छा। और उस पुलिस वाले ने मतलब मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता था। और क्या कहते हैं, मतलब मेरे कभी कमर पे हाथ लगाना और क्या कहते हैं हाथ पकड़ना, मतलब कि कहता था ये सब हमारे इस्लाम में होता है। अच्छा। इसमें कोई गलत नहीं है, जो साले की घरवाली होती है वो हमारी भी होती है आदि। उसने मतलब मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। तो मतलब मैंने उसको धक्का दे दिया। तो नेहा और वो जो थे मेरे सामने ही शारीरिक संबंध बनाते थे एक साथ, पुलिस वाला और नेहा? हाँ जी। अच्छा। उसने मेरे और क्या कहते हैं, उसके बाद ये लोग मुझे मारते पीटते थे। और खाने में मतलब कि जो इनमें खाते भैंसे वगैरह, उसका गोश्त भी मतलब ये लोग कहते कि तू खा अगर हमारे धर्म में रहना है तो। उसके बाद ये लोग मुझे प्रेशराइज करने लग गए। फिर इन्होंने जब कोर्ट में मुझे बुर्का पहना के लेके गए थे 22 अक्टूबर को, जब आमिर की गवाही थी, इन लोगों ने पूरी उसकी गवाही करवा दी। उसके 2 महीने बाद ये लोग मुझे मारने की प्लानिंग बनाने लग गए। अच्छा। जिस कमरे पे मैं रहती थी नागलोई में,
वहाँ पे ही साथ में एक लड़की रहती थी, वो भी लव जिहाद का शिकार थी, सोना नाम था उसका। नाम मत बताइए किसी का भी, ठीक है। उसका मतलब वो भी रहती थी, तो लव जिहाद के केस में वो भी एक एक मोमडन लड़का हिंदू बन के बात करता था उससे। अच्छा। उसमें उसने भी मतलब कि उसको मरवाने में भी इसी नेहा का ही हाथ है। वो मुझे फिर उसकी धमकी देने लग गई कि अगर तूने हमारे बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो हम मतलब कि तेरी फोटो तो वायरल करेंगे और जो तेरी फ्रेंड का हाल किया वो ही तेरा हाल करेंगे, तुझे भी हम गड्ढे में दफना देंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। फिर जब आमिर की बेल हो गई थी तो 18 तारीख को आमिर घर पर छूट के आ चुका था, बेल हो गई थी उसकी। 20 दिसंबर की रात को मेरे पेरेंट्स मतलब कि मुझे लेने आए थे और बजरंग दल वालों के साथ आए थे हेल्प लेके, और वो लोग मुझे वहाँ से लेके गए। फिर मेरे को एक NGO में रखा गया था। 3 महीने बाद आमिर का फिर मुझसे कॉल आता है, मैसेज करता है वो कि क्या कहते हैं, तू अपने घर वालों से बोल के समझौता कर ले और धर्म परिवर्तन कर ले और हमारे साथ हम तुझसे तभी रखेंगे, कोई नहीं तो फिर हम तेरी ऐसी, तू हमें जो भी परेशान कर रही तेरे घर वालों ने जो हमारे साथ किया है, ऐसे मतलब प्रेशराइज वो लोग मेरे ऊपर बहुत करने लग गए। उसकी बहन मतलब मेरी फोटो लगा के मेरे बारे में गलत लिखने लग गई, अफवाह उड़ाने लग गई, और वो लड़का भी मेरी फोटो लगा के गलत लिखता था। जो पुलिस वाला नवाब था वो मुझे फोन करके धमकी देता है कि अगर तूने ऐसा कुछ भी करा तो हम तुझे मार डालेंगे और क्या कहते हैं, हम तेरी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि तू किस टाइप की लड़की है। उसकी बहन जो है वो गलत काम करती है, वो भी मुझे स्पा में लेके जाना चाह रही थी। अच्छा। स्पा में लेके जाती थी गलत काम करवाने के लिए, और वो लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। अब जो मतलब कि बाद में मुझे सब कुछ पता चला कि ये लोग एक माइंड वॉश करवाते हैं, मौलाना पर लेके जाते हैं। तो फिर मैं बजरंग दल वालों के पास आई थी, उनसे मैंने हेल्प मांगी तो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। आप नमाज पढ़ने लगी थी आप जो है? हाँ जी, मैं आप समझ में आ गया, आप फंस गए थे? हाँ जी, मैं फंस चुकी थी एक लव जिहाद के चक्कर में बहुत ज्यादा, और मैं चाहती हूँ इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब आप निकल चुके हो, आपका ऐसा मन कर रहा है कि निकल चुके हो? हाँ जी, आप नमाज पढ़ने लगे थे? हाँ जी, ये लोग मुझे और नमाज़ पैसा वगैरह भी खाने लगे थे इनके दबाव में आके? हाँ खाते थे कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, बुर्का भी पहनने लगे थे? हाँ जी, बुर्का पहनने लगे थे, मेरे पास बुर्के की फोटो भी आमिर है। कहाँ है इस वक्त? आमिर इस वक्त जेल से बाहर है, वो दिल्ली रह रहा है। तो अच्छा। आपने एक तरह से जमानत उसकी करा दी, उसके जाने हाँ पर जी, हाँ जी, मेरे को दिल्ली प्रेशराइज ले किया गए। गया कितने था। महीने रखा गया था? उन्होंने मुझे 5 अप्रैल से लेके 20 दिसंबर तक अपने घर ही रखा था। अच्छा, तो अब भी कोई धमकी वगैरह मिली क्या? इधर आ जाओ। अब भी आपको कोई धमकी वगैरह मिली है क्या जो हाँ है? जी, मुझे वो लोग कहते हैं कि अगर तूने हमारा साथ नहीं दिया या हमसे अभी तक कॉल वॉल नहीं करी तो हम तुझे जिंदा दफना देंगे। अच्छा, आप भी धमकी में दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ये फंसी हुई थी दिल्ली में, तो आप भाई साहब क्या कहेंगे जो है? न्यूज वगैरह भी- आप लोगों ने इनकी हेल्प किया है, क्या कहेंगे? आप बताइए कैसे आजाद करवाए? जब ये पहली बार केस में गई थी तो इसकी मम्मी ने मदद मांगी थी, तब वो लड़का पोस्को में जेल में गया था। तो सारा हिंदू समाज खड़ा था इसमें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो संगठन था, वो संगठन था, सब हिंदू समाज था। और उसके बाद में जब ये बच्ची दोबारा उसके पास चलेगी, इसकी मम्मी ने खूब दर की ठोकरें खाई, चौकी थाने सब जगह। तो DCP कुलदीप साहब ने बहुत अच्छी मदद करी, उन्होंने आजाद कराया दिल्ली। इसको आजाद कराया, दिल्ली से ही रेड मार के इसको लेकर आए। उसके बाद ये कहिए मेहंदीपुर बालाजी, देखो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मौलवी ताबीज वगैरह ये सब चीजें होती हैं, और यही इसकी जो स्टोरी है ना, इसमें पूरा एंगल में ये सारी चीजें आ रही है। इसने बताया है कि मौलवी के पास लेके जाते थे, ताबीज देते थे, और उस टाइम भी पीरियड में न्यूज आपने भी चलाई थी तो उसमें भी था कि ताबीज इसके पास में पेपरों पे उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ था कि ये पानी में डाल के पीना है। तो जब ये मेहंदीपुर बालाजी गई, वो सारी चीज का कटान हुआ है, खुद इसके दिमाग खुद ही आई है। अब ये बता रही थी कि मेरे पास में घर के आगे खड़ा होके अभी 4-5 दिन पहले कोई मैसेज कर रहा था कि मैं यहाँ आ गया हूँ, पहले इससे माफी मांग रहा था, तो गवाही होनी है अभी तेरी एक और, क्या होना है हमें तो पता नहीं कब की क्या तारीख है, दुनिया भर के केस रहते। लेकिन जब ये सारी चीजें पता चली, विजय भाई के भी संपर्क में आई है, तो इस तरीके से जैसे जो भी पता चला, तो हम सब भाइयों ने मिलकर कि भाई अगर जैसे ये प्रताड़ित है, कोई और बच्ची ऐसी ना हो, कोई और बच्ची लव जिहाद का शिकार ना हो, किसी और की लाश ना मिले। एक चीज देखो बड़े सोचने की बात है, इसने बताया जिस कमरे में इसको रखा जाता था, ये तो पुलिस जांच करेगी, ये झूठ बोल रही है सच बोल रही है, अगर पुलिस जांच करेगी तो पता चल जाएगा। अच्छा, ये कह रही है कि जिस कमरे में इसको रखा जाता है तो उसके बगल वाले कमरे में एक लड़की रहती थी, वो पूरी फैमिली रहती थी, और उस लड़की को भी किसी मोमडन ने मार के दफना दिया था, और कहीं रोहतक वोतक का केस है कोई। अच्छा, ठीक है, वो रहती थी दिल्ली नांगलोई। तो कहने का मतलब है कि लव जिहाद होता है, जादू टोने होते हैं, मौलवी होते हैं। क्या एक गैंग है जो है लव जिहाद वाला, आमिर वाला जो? और इसने एक चीज और बताई है कि जो लड़की है, लड़के की बहन है, उसकी भी किसी हिंदू लड़के से शादी हुई है, और जब जिस समय उसकी शादी हुई थी, ये बता रही है कि वो लड़का उस समय नाबालिग था। अच्छा, अब ये नवाब पुलिस वाला कहाँ है इस टाइम जो है?
कहाँ पे इसकी एक वीडियो हमने देखी, उसकी अगर वीडियो हम दिखा हाँ तो अय्यासी कर रहा है जो, ठीक है। उसमें क्या है कि दारू की बोतल और सिगरेट पीना, जो पहले से लड़की मैरिड है, जिसका बच्चा है, उसके साथ में अगर सिगरेट पी रहे हैं आपस में, सोशल मीडिया पे किस करना और ये सब चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और यूनिफॉर्म में है, उसका फेस आ रहा है। तो ये जब जो हमारी रक्षा करने के लिए बैठे हैं, जिनके पास में हम जाते हैं हाथ जोड़ के कि जी हमारी रक्षा कीजिए, तो ये इस तरीके से है ना, ये सारी पुलिस बदनाम होती है पूरे भारत की। मैं तो चाहूंगा सीपी साहब को कि इस पे निष्पक्ष जांच होके दोबारा से कार्रवाई बैठे। तो अब आप सीपी साहब पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। और शिकायत करने आए बाल भवन बाल भवन में कि यहाँ पे क्या हो सकता है, इनसे थोड़ा सा बात करके क्या है, बयान इसने दे दिया होगा तभी उसकी बेल हुई है। हाँ, लेकिन इसमें एक एंगल अब इसमें एक एंगल क्या इसमें जुड़ सकता है, वकील साहब करेंगे, क्या करेंगे ये तो कोर्ट बताएगा, या फिर हम सीपी साहब के पास जाके गुहार करेंगे। प्रेशर में आके बयान दिया है, उसकी बेल करवाई। उन्होंने मुझ पर प्रेशराइज कर रखा था कि अगर तूने हमारे भाई की गवाही नहीं दी तो हम तुझे मार डालेंगे और तेरी फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। डर के मारे इसने बयान। विजय भाई क्या कहेंगे, आपने भी हेल्प की किस थी? तरीके का बैड टच कराया उसने, क्या करा यहीं से चालू कर दिया है। वो पूरी एक चीज बताई है और इसको अभी भी प्रेशराइज करा जा रहा है। गवाही है, आपको करना पड़ेगा। बाकी विजय भाई बताएंगे। विजय भाई नहीं बदलोगे आप किसी प्रेशर में आके? नहीं, अब मेरे को अपनी खुद के लिए लड़ाई लड़नी है और उनके लिए मतलब कि सजा करवानी है, उनके लिए कार्रवाई करवानी है। विजय भाई हाँ क्या कहेंगे भाई साहब, आपने भी हेल्प की थी? कि पूरे भारतवासियों को, सनातनियों को, कि आपने घर में अपने 2-2, 4-4 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, बच्चियां कहाँ जा रही है, किस नेरेटिव में फंस रही है, किस लव जिहाद में फंस रही है, अपनी बच्चियों पे ध्यान रहो। आपकी बच्चियां कई बार स्कूल जाती हैं लेकिन मिलती होटलों और क्लब और डिस्को बारों में। हाथ जोड़ करके विनती है, एक जीता जागता केरला फाइल, जीती जागती केरला फाइल जैसी एक स्टोरी नहीं है, बीती हुई है, जो आपके सामने जिंदा जीता जागता बयां करा है। अगर आप इस चीज को सार्वजनिक नहीं कर पाओगे तो सोच लो कि कल को आपकी बच्चियां फंसेगी। ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक बात पहुंचाओ और लोगों को बताओ कि लव जिहाद होता है, कैसे इसको टोटके करके, कैसे फूक करके, कैसे इसको मतलब कि ब्रेन वॉश करा गया। जो कि बालाजी महाराज मंदिर पे, मेहंदीपुर बालाजी महाराज भी पहुंचे, तब जाकर के ये बिटिया खुल करके बोल रही है मैं अपने हक की लड़ाई अब लड़ने के लिए खुल करके सक्षम हूँ। और एक नाबालिग बच्ची है, इसको बेड टच भी करा है, इसकी जांग पर इस बच्ची ने बताया कि मेरे को बेड टच करा, उसके ऊपर पॉस्को मुकदमा भी दर्ज होता है। और हमारे देश की सम्मानित वर्दियां जो छातियों पे गोलियां खा रही थी पार्लियामेंट में, जब जैसे आतंकी हमला हो रहा था, और वो सम्मानित वर्दियों को बदनाम करने का एक पुलिस वाला वो बदनाम कर रहा है कि दारू पिला रहा है, उस लड़की के मुंह पे सिगरेट लगा रहा है, फिर वही सिगरेट खुद भी पी रहा है। तो मैं चाहता हूँ सारा पुलिस प्रशासन इस बात के लिए ज्यादा से ज्यादा अफसर और अधिकारियों को टैग करे, ये वीडियो वहां तक पहुंचाए। बड़े बड़े, मैं तो दिल्ली कमिश्नर सीपी साहब को बोलना चाहता हूँ और कपिल मिश्रा जी को भी बोलना चाहता हूँ, कानून मंत्री हैं आपके राज्य में, और रेखा गुप्ता जी को भी बोलना चाहता हूँ, आपके शासन में ऐसा पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहा है और कितना बुरा कर रहा होगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करना हूँ, उसको पहले निलंबित करा जाए, उसको टर्मिनेट करा जाए और उसके ऊपर पॉस्को का एक मुकदमा दर्ज करवाए। जिस तरीके से बच्ची को बेड टच करा, बच्ची ने अपने मुंह से जो बताया, और हम तो रात दिन केस देखते हैं और सब अगर आज नहीं जागे तो बहुत बुरा हाल है। भारत के लिए सिवा हमारे लिए कुछ नहीं बचा। तो फरीदाबाद फाइल था, केरला फाइल तरह जो है, हम देख सकते हैं तमाम हिंदू नेता मौजूद हैं और कार्रवाई करवाएंगे। सीपी साहब से मिलेंगे। हरियाणा तरफ से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।